हेलो एवरीवन। आज हम लोग सवाल देखेंगे। एक इम्पोर्टेंट सवाल है जो हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है, जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू में। सवाल ये है, लेट एक्स इक्वल टू 1 2 3। एक एरे है ना। एक एक्स वेरिएबल है जिसमें एक एरे स्टोर है, और एक वाई वेरिएबल है जिसमें भी एक एरे स्टोर है जिसका वैल्यू 1 2 3। तो आप देख सकते हो कि एरे एरे एक्स और एरे बाई, दो एरे है। वो दोनों एरे क्या है, इक्वल है। बिल्कुल इक्वल है ना। मगर जब हम इसको कंसोल करेंगे, जब हम इक्वलिटी देंगे, है ना, डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल भी देंगे, तो ये क्या होता है, ये फॉल्स रिटर्न करता है ना। तो ये ऐसा क्यों होता है? सो इट रिटर्न्स व्हाट, बोथ आर इक्वल फॉल्स। इट इज सेइंग बोथ आर नॉट इक्वल, बोथ आर नॉट इक्वल। सो व्हाई इट इज इशू? सो इसका कारण क्या है ना। तो इसे समझने के लिए हमें ओके थ्योरी थोड़ा देखना पड़ेगा। स्टेक मेमोरी एंड हीप मेमोरी। ओके, लेक्चर नंबर 5 में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है व्हाट इज अ स्टेक मेमोरी, व्हाट इज हीप मेमोरी। तो इसे सवाल को एड्रेस करने के लिए हमें लेक्चर नंबर 5 को एक बार फिर से रिवीजन करना होगा। ओके ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। तो लेक्चर नंबर 5 देखने के बाद इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ओके ओके फाइन। तो रेफरेंस इसका एक मेन इशू है, ठीक है। रेफरेंस। सो हमारे पास दो तरह का डाटा होता है। एक होता है प्रिमिटिव डाटा, एक होता है नॉन प्रिमिटिव डाटा। तो जब हम प्रिमिटिव डाटा को कंपेयर करते हैं ना, तो बाय वैल्यू ही कंपेयर करते हैं, ठीक है। मगर नॉन प्रिमिटिव डाटा को जब कंपेयर करते हैं तो बाय रेफरेंस कंपेयर करते हैं, नॉट बाय वैल्यू। वैल्यू से नहीं कंपेयर किया जाता है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। ओके, बाय रेफरेंस ओनली। तो इसे समझने के लिए बाय रेफरेंस ओनली, हाउ कैन बी अंडरस्टैंड दिस। तो हमें पहले थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या होता है कोड लिखते समय, जस्ट लाइक कंट्रोल पी। ओके, सो आई, जैसे ही हम ये लिखते हैं लेट एक्स इजकल टू, हम एक क्या दे रहे हैं, एक एरे दे रहे हैं। तो क्या होता है, हमारे पास दो मेमोरी होती है ना। हमारे पास दो मेमोरी होती है सिचुएशन में। एक स्टैक मेमोरी होती है, दैट इज, एक होती हीप मेमोरी। और हीप मेमोरी बहुत बड़ा मेमोरी होता है ना। हीप मेमोरी बहुत लार्ज इन साइज होता है। एक स्टैक मेमोरी होती है। हमारे पास दो मेमोरी होती है, हीप और स्टैक। तो जैसे ही लिखते हैं लेट एक्स इजकल टू दिस एरे, तो क्या होता है कि हमारे पास स्टैक मेमोरी में एक वेरिएबल क्रिएट होता है एक्स। एक वेरिएबल, एक बॉक्स बनता है, वेरिएबल क्रिएट करता है एक्स जिसका नाम होता है एक्स। और इसमें क्या स्टोर हो जाता है, इसमें ऑब्जेक्ट ही, इसमें एरे ऑटोमेटिक स्टोर नहीं होता है, एरे स्टोर होती है हीप मेमोरी में। कीप इन माइंड, एरे कहाँ स्टोर होती है, हीप मेमोरी में स्टोर होती है। 1 2 3 इस तरह से एरे स्टोर होती है। तो हीप मेमोरी में भी कुछ इसका एड्रेस होगा, जहां भी स्टोर हो रहा होगा हीप मेमोरी में, थिंक ओवर इट। हीप मेमोरी जहां भी स्टोर हो रहा होगा तो उसका एक अपना एड्रेस होगा, ठीक है। इसको एड्रेस को लिखते हैं। सपोज यहाँ इस हीप मेमोरी में स्टोर हुआ, तो इसका एड्रेस है x025, जस्ट लाइक x025, just random number I have taken here. So x025 इस हीप मेमोरी का एड्रेस, और यहाँ पर क्या हुआ, ये एरे स्टोर हुआ, थिंक ओवर इट। तो जो एड्रेस है ना इस हीप मेमोरी का, वही एड्रेस यहाँ सेव होता है इस एक्स कंटेनर में। समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, देखो, जैसे लिखते हैं लेट एक्स इक्वल टू, तो पहले एक्स का एक वेरिएबल बनता है। कहाँ, स्टैक मेमोरी में बनता है एक वेरिएबल, एक कंटेनर बनता है, ठीक है। एक बॉक्स बनेगा जिसका नाम रहेगा एक्स। और उस एक्स में क्या स्टोर होगा, एरे स्टोर नहीं होगा, उस एक्स में स्टोर होगा जहां भी हीप मेमोरी में ये एरे स्टोर हुआ है। ये एरे हीप मेमोरी में स्टोर हुआ है इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर इसका एड्रेस है यहाँ पर x025। तो यही x025 इसमें स्टोर हो जाएगा एक्स में। समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो अब जब हम दोबारा लिखते हैं बाई इजकल टू, जब हम दोबारा क्या लिखें, जब लिखे दोबारा बाई इजकल टू 1 2 3, तो इसका मतलब ये हुआ जब हम जैसे ही दोबारा लिखेंगे तो एक नया एरे बन जाएगी।
यही एरे नहीं रहेगी, एक नया एरे बन जाएगा हीप मेमोरी में। समझ में आ रहा होगा कुछ? एक नया एरे जैसे लाइक 1 2 3, है ना? एक नया एरे बन जाएगी। और और इस तरह से बाई बाई नाम का एक वेरिएबल भी बनेगा स्टैक मेमोरी में। ठीक है? एक कंटेनर बनेगा, एक बॉक्स बनेगा, बेटर यू कैन से। और इस बॉक्स में क्या स्टोर होगा? मान लो कि ये जो एरे है ना, इसका कुछ बाई 2027 ऐसा कुछ एड्रेस है इसका। ओके, तो इस मेमोरी में स्टोर हुआ 1 2 3, और इसका एड्रेस क्या है? बाई 01027। तो यहाँ ये स्टोर होगा बाई 027। ये रेफरेंस स्टोर हुआ है। यहाँ पर ये बोल सकते हैं इसका रेफरेंस, इस मेमोरी हीप मेमोरी का जो एड्रेस है ना, ये एड्रेस वो स्टोर होती है। हीप मेमोरी का एड्रेस स्टोर होता है, उसी को रेफरेंस बोलते हैं, नथिंग। उसी को रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है? दैट इज। तो यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, देखो लास्ट में क्या कंसोल करा रहे हैं कि x इक्वल टू बाई, क्या है दोनों बराबर है, x इक्वल टू बाई बराबर है। तो अब बेसिकली हम इस दोनों का एड्रेस देख रहे हैं कि क्या x में जो एड्रेस स्टोर है, बाय में जो एड्रेस स्टोर है, क्या दोनों बराबर है? थिंक ओवर इट। क्या दोनों बराबर हो सकती है? 025 ये एक एड्रेस है, और नेक्स्ट एड्रेस है बाई 027। क्या दोनों बराबर है? बिल्कुल कभी नहीं बराबर हो सकता है। ठीक है ना? तो इस तरह से बोथ आर नॉट इक्वल। समझ पा रहे होगे? तो इस तरह से ये दोनों का वैल्यू बराबर होते हुए भी, वैल्यू बराबर है ना, मतलब वैल्यू सेम है, 1 2 3 1 2 3, वैल्यू सेम होते हुए भी ये दोनों ट्रू नहीं शो करेगा, बिकॉज ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस होगा। ठीक है? सो रेफरेंस से कंपेयर किया जाता है कि इसका रेफरेंस क्या है, इसका रेफरेंस क्या है, इस तरह से कंपेयर करके तो देखेंगे क्या दोनों एरे इज इक्वल। दैट इज। इसी तरह से जितना भी नॉन प्रिमिटिव डाटा है हमारे पास, जितना भी जस्ट लाइक एक तो ये एरे हो गया। ठीक है? ऑब्जेक्ट भी, फंक्शन भी, जितना भी हो सकता है, जितना भी नॉन प्रिमिटिव डाटा सब कहाँ स्टोर होता है? हीप मेमोरी में। और स्टैक मेमोरी में क्या स्टोर होता है? बस उस नॉन प्रिमिटिव डाटा का जो एड्रेस है वही स्टोर होता है केवल यहाँ पर, और कुछ स्टोर नहीं होता है। तो दैट्स वाई, इसलिए हम कहते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल, और आंसर भी समझ में आ गया हो कि ये रेफरेंस से होती है सब कुछ। ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम जब इंटरव्यू में ऐसा कुछ पूछा जाएगा तो आप क्लियरली बता पाएंगे कि ये दोनों इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि वैल्यू इक्वल होते हुए भी दोनों इक्वल क्यों नहीं? बिकॉज ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस के कारण ही होती है ऐसा, है ना? ठीक है? तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस